दोस्तों, अगर आप एक बेस्ट यूपीआई बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जिसमें अकाउंट ओपन करने के बाद इंस्टेंटली आप यूपीआई एप्लीकेशन चलाना स्टार्ट कर पाए, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही में आप सिर्फ 2000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करने के बाद इस अकाउंट को आप यूज करना स्टार्ट कर पाएंगे और अकाउंट ओपन करने के बाद आप इस इनिशियल फंडिंग वाले अमाउंट को इंस्टेंटली विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप इस अकाउंट को ओपन करेंगे तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको इंस्टेंटली आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके बाद आप यूपीआई एप्लीकेशन जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलाना स्टार्ट कर पाएंगे। प्लस एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसी फैसिलिटीज आप यूज कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग यानी कि आप प्ले स्टोर से इसके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लिंक करके आप अपने अकाउंट को उस एप्लीकेशन से मैनेज कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेट बैंकिंग भी आप यूज कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड आपके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में मिलता है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके आपसे कुछ चार्जेस लिए जाते हैं, जिसके बाद आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक आपको 5 से 7 वर्किंग डेज में डिलीवर करके दे दिया जाता है। वीडियो कॉल के माध्यम से आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल पैन कार्ड मौजूद नहीं है, हम वीडियो केवाईसी नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक का एक एजेंट आपके घर पर आकर आपका थंब प्रिंट लेकर के आपका केवाईसी कंप्लीट कर देगा, जिसमें आपको ओरिजिनल पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपके पास आपका पैन कार्ड का नंबर मौजूद होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास आपका डुप्लीकेट पैन कार्ड मौजूद है तो उससे भी काम चल जाएगा। किस तरीके से इस अकाउंट को ओपन करना है, चलिए फटाफट से हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस तरीके की वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर आप एंटर वही करिएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी एंटर करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपनी ईमेल आईडी ऑलरेडी देखने के लिए मिल जाएगी जो आप यूज करते होंगे। आप चाहें तो इसको यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने करंट एड्रेस का पिन कोड एंटर करना है। जहां पर आप अभी रहते हैं उस जगह का पिन कोड आप यहां पर एंटर करेंगे और उसके बाद नीचे ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आप यहां पर फिल कर लीजिएगा। ओटीपी फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट किया जाएगा, तो यहां पर आपसे आपके पैन कार्ड का नंबर पूछा जाएगा। साथ ही में पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद यहां पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। या नीचे आपको 2 टिक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इन दोनों टिक बॉक्स पर टिक करके आपको प्रोसीड टू वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद आप देख सकते हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था आपको अपने आधार कार्ड वाला नंबर ही एंटर करना है। जैसे मुझसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैंने जो मोबाइल नंबर एंटर किया था वो मेरे आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो हम दोबारा से यहाँ पर अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर को ही एंटर करेंगे। ये गलती आप मत करिएगा, स्टार्टिंग में ही आप अपना वो मोबाइल नंबर एंटर करिएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, और उसके बाद नीचे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर दोबारा से एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आपको अपने मोबाइल फोन की लोकेशन ऑन करनी है, तो अलाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको व्हाइल यूजिंग द साइट का ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपके मोबाइल फोन की जो लोकेशन है वो ऑन हो जाएगी। यहाँ टर्न ऑन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे आपके आधार कार्ड पर जो आपका फोटोग्राफ मौजूद है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। आपका नाम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपसे आपके फादर का नेम पूछा जाएगा जो आपके पैन कार्ड पर मौजूद हो, वो आप यहाँ पर एंटर करिएगा। यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन बताना है, आप जो भी काम करते हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि बिजनेसमैन है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। होम मेकर यानी कि हाउसवाइफ है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको फार्मर का भी ऑप्शन मिल जाता है, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने जैसे कि यहाँ पर अपना स्टूडेंट सेलेक्ट किया है। ऑक्यूपेशन जिनके लिए मैं अपना अकाउंट ओपन कर रही हूँ वो स्टूडेंट है। वहीं अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तो आपसे आपकी कंपनी का नेम भी पूछा जाएगा, तो अपनी कंपनी का भी नाम आप एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी मंथली इनकम बताएंगे, आप महीने का कितना कमा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, यानी कि आपको अर्निंग किस तरीके से होती है। अब अर्निंग में आपको ये बताना है, जैसे कि मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं फैमिली इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हूँ। वहीं अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरी सेलेक्ट करिएगा, बिजनेस पर्सन है, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेम ऑप्शंस आपको हाउसवाइफ और रिटायर्ड पर्सन के लिए भी देखने के लिए मिल जाते हैं, फैमिली इनकम या डिपेंडेंट इनकम। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप
सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, विडो है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे आपसे आपकी मदर का मेडन नेम पूछा जाएगा, यानी कि शादी से पहले जो उनका सरनेम था उस सरनेम के साथ उनका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद दोबारा से उनका नाम यहाँ पे कंफर्म करके नीचे प्रोसीड पर आप क्लिक कर लेंगे। इसके बाद अब आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करने के लिए बोला जाएगा। अब कम्युनिकेशन एड्रेस वो होता है जहां पर आप अभी रहते हैं और इसी एड्रेस पर आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक आपको भेजा जाएगा और इसी एड्रेस के हिसाब से आपको आपकी ब्रांच भी अलॉट करके दी जाती है। तो यहाँ पर आपको फ्लैट नंबर, हाउस नंबर वगैरह डालना है। लाइन 1, लाइन 2 में बाकी का आप एड्रेस डाल लीजिएगा। कोई लैंडमार्क है तो लैंडमार्क एंटर करके नीचे पिन कोड एंटर करके आप प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड का एड्रेस फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो बैंक जाकर के आपका नॉमिनी बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ नॉमिनी का नाम एंटर करिएगा। उनके संग आपका क्या रिलेशनशिप है, वो आपके हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ कोई भी हो सकते हैं, तो उनका रिलेशनशिप आप यहाँ पर बताएंगे। उनका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नॉमिनी अगर आप ही के एड्रेस पर रहता है तो यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को ऑन कर देना है, सेम एज योर एड्रेस। लेकिन अगर आपका नॉमिनी आपके एड्रेस पर नहीं रहता, कहीं और रहता है, तो आप इसको ऑफ रहने देंगे और उसके बाद आप नीचे उनका कंप्लीट एड्रेस फिल कर सकते हैं। वहीं अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपको स्किप का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पूछा जाता है कि आप सच में नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर आपको आई विल ऑप्ट आउट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिएगा। आपके सामने कुछ फॉर्मेलिटीज खुल करके आ जाएंगे। यहाँ आपको सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इन सभी टिक बॉक्स पर खुद ही टिक हो जाएगा और नीचे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको प्लान चूज करने के लिए बोला जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक आपको 3 तरीके के सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करता है। तीनों के बारे में आप थोड़ा डिटेल में जान लीजिए ताकि आप सही सेविंग अकाउंट ओपन कर सकें। सबसे पहले आप देख सकते हैं 811 सुपर सेविंग अकाउंट। ये प्रीमियम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। इसका जो मिनिमम बैलेंस है वो बिल्कुल जीरो है। वहीं मंथली डिपॉजिट यानी कि हर महीने कंपलसरी है कि 10,000 रुपए का डिपॉजिट आपके बैंक अकाउंट में होना ही चाहिए, यानी कि 10,000 रुपए आपको ट्रांजेक्शन करनी ही पड़ेगी अपने सेविंग अकाउंट में। और इसके अलावा आपको जो इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी, यानी कि अकाउंट ओपन करने से पहले आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी, वो 10,000 रुपए की करनी पड़ेगी। फिर बाद में आप चाहें तो उन्हें विड्रॉल कर लीजिएगा उस अमाउंट को, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इस अकाउंट में आपको फ्री प्लैटिनम डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। डेबिट कार्ड के कोई भी चार्जेस नहीं है। पहले साल की जो आपकी चेकबुक होगी वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। और डेबिट कार्ड का जो एनुअल चार्ज होता है यानी कि सालाना चार्ज होता है वो 399 रुपए आपसे काटा जाता है। इसी अकाउंट के बारे में आपका इतना जानना बहुत है। अगर आप इस अकाउंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे सेविंग अकाउंट के बारे में, जो कि आपका यहाँ पे 811 क्लासिक सेविंग अकाउंट है। ये बेसिक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। मिनिमम बैलेंस आप देख सकते हैं जीरो है, डिपॉजिट बिल्कुल जीरो है। आप चाहें पूरे महीने में अगर आपको नहीं लगता कि आपको ट्रांजेक्शन करनी है तो कोई जरूरत नहीं है ट्रांजेक्शन करने की। आपसे यहाँ पर कोई भी मैंडेटरी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। वहीं आप देखिएगा इनिशियल फंडिंग जो आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे अपने अकाउंट में, अकाउंट ओपन करने से पहले वो 2,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद अकाउंट ओपन होने के बाद आप इनको विड्रॉल कर लीजिएगा, यूज कर लीजिएगा, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। इस अकाउंट में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। चेकबुक आपको ऑन रिक्वेस्ट मिलेगी, यानी कि आप अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में वहां से आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं अपनी चेकबुक। और डेबिट कार्ड के आपके कुछ चार्जेस होते हैं, प्रोसेसिंग फीस आपसे कोई भी नहीं ली जाती है। अगर आप इस सेविंग अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं। तीसरा सेविंग अकाउंट आप देखिए यहाँ पर 811 सुपर सेविंग अकाउंट ही है। इसमें आपको मेटल का डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। ये भी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। मंथली डिपॉजिट इसमें भी आपको 10,000 रुपए का करना ही पड़ेगा, यानी कि हर महीने ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। और इनिशियल फंडिंग जो आपको करनी पड़ेगी वो 81,000 रुपीज की करनी पड़ेगी। इतने पैसे आपको इनिशियल फंडिंग में डालने पड़ेंगे तब आपका ये सेविंग अकाउंट ओपन होगा। मोस्टली लोग ऐसे हैं जो ये सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करते, अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी इसके मैं आपको 1-2 फीचर्स बता देती हूँ। जैसे कि 811 सुपर सेविंग अकाउंट के सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जोमैटो के ऊपर आपको 20% ऑफ मिल जाता है। इसके अलावा इस आपको डेबिट कार्ड पर, जो कि मोस्टली ये क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको ये बेनिफिट मिलता है, लेकिन इस डेबिट कार्ड पर आपको मिलेगा 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट पर ईयर, यानी कि आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे लाउंज एक्सेस ले सकते हैं। प्लस 1+1 मूवी टिकट बुक कर सकते हैं बुक माई शो पर। और कार्ड इशुएंस की जो फीस है, यानी कि ये कार्ड आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा वो 1,000 रुपए की आपको फीस देनी होगी। उसके बाद आप इस कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं, डेबिट कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं। अब मोस्टली लोग क्या है यहाँ पे क्लासिक सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। बेसिक सा सेविंग अकाउंट है, यहाँ पर आपको बेनिफिट्स भी ठीक ठाक मिल जाते हैं और ज्यादा झंझट भी नहीं है, डिपॉजिट वगैरह आपको नहीं करना पड़ता। इनिशियल
फंडिंग भी काफी कम है। तो हम इसी सेविंग अकाउंट को आज ओपन करेंगे। यहाँ आपको नीचे सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद अब आपको इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आपको 2000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी है। नीचे आपको डिपॉजिट 2000 रुपीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, या फिर आप QR कोड से भी कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा ईजी है। मान लेते हैं जिस फोन से आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, जिस फोन को यूज करके आप सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, अगर आपका पेटीएम उसी फोन में लॉगिन है तो आप यहाँ पे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपनी UPI ID एंटर करके पेमेंट कंप्लीट आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप मान लेते हैं पेटीएम यूज करते हैं तो पेटीएम सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद आपसे आपकी UPI ID पूछी जाएगी, अपनी पेटीएम की UPI ID एंटर करिएगा और उसके बाद आपको पेटीएम एप्लीकेशन पे जाना है। वहां पर आपको 2000 रुपए का नोटिफिकेशन मिलेगा पेमेंट करने के लिए, उस पर क्लिक करके पेमेंट कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे मोबाइल फोन से अपना पेमेंट करना चाहते हैं, आप जिस फोन में अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसमें आपका पेटीएम लॉगिन नहीं है, दूसरे फोन में है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको QR कोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने QR कोड खुल करके आ जाएगा। आप किसी भी दूसरे मोबाइल फोन से इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट आप जैसे कंप्लीट करेंगे आप देख सकते हैं आपकी जो फंडिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आपसे आपकी लोकेशन ऑन करने के लिए बोला जाएगा, अलाउ एक्सेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको एक एमपिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। ये एमपिन आपके तब काम आएगा जब आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर आपको 6 डिजिट का एक ऐसा पिन बनाना है जो आपको याद रहे। एमपिन सेट करने के बाद दोबारा से यहाँ पर एमपिन एंटर करके नीचे कंफर्म एमपिन पर आप क्लिक करेंगे। आपका जो एमपिन है वो सक्सेसफुली सेट हो चुका है। आपका जो सेविंग अकाउंट है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, CRN नंबर मिल जाएगा, IFSC कोड, UPI ID आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आपको वीडियो कॉल के माध्यम से अपनी KYC कंप्लीट करनी है, तो नीचे कंप्लीट KYC वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं KYC कंप्लीट करने के लिए। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा स्टार्ट वीडियो KYC, यानी कि वीडियो कॉल के माध्यम से आप अपनी KYC कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड मौजूद नहीं है, KYC के लिए, ऑनलाइन KYC के लिए ओरिजिनल पैन कार्ड की जरूरत होती है। अगर आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड नहीं है तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का एक एजेंट आपके घर पर आकर आपकी KYC कर देगा। उसके लिए आपके पास पैन कार्ड नंबर होना चाहिए। ओरिजिनल पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। आपका थंब प्रिंट लेगा और आपको एक पेपर देगा जिसमें आपके सारे अकाउंट की डिटेल्स होंगी और आपकी KYC कंप्लीट कर देगा। अगर आप वीडियो कॉल के माध्यम से KYC करना चाहते हैं तो स्टार्ट वीडियो KYC वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी आपके एजेंट के साथ, जो कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा एक पेपर के ऊपर आपसे सिग्नेचर करवा कर भी देखेगा। जैसे आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी, आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर 7 से 8 वर्किंग डेज में आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक आपको भेज दिया जाएगा। अकाउंट की डिटेल्स आपके पास है। आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में डायरेक्टली लॉगिन करके 24 घंटे के अंदर अपने अकाउंट को आप यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये था पूरा प्रोसेस कोटक महिंद्रा बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।